आपका सामने ये जो 3D व्यू, इसका ये एंट्रेंस इस तरफ है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ऐसे एंट्री, ये जो 2 स्टेप होके आप यहाँ तक आ जाएंगे। ये डाइनिंग हॉल, डाइनिंग के हॉल के अंदर डाइनिंग टेबल डाल दिया, और ये 3 बेडरूम के अंदर सेल्फ के साथ बेड भी डाल दिया, और ये किचन के अंदर भी स्लैब है, किचन स्लैब। और ये देखिए बाथरूम, ये वॉश बेसिन। ऐसे ये जो स्टेयरकेस ये राउंड शेप होगा, नहीं तो ऐसा होगा तो ये सेक्शन 1 यहाँ तक, सेक्शन 2 यहाँ तक आ जाएगा। वास्तु के हिसाब से ये है हिसाब से। तो जब सेक्शन 1 आ जाएगा यहाँ तक, लैंडिंग तक, तो ये जितना हाइट हो जाएगा, ये जो स्टेयरकेस का निचला हिस्सा डाइनिंग हिसाब से यूज करेंगे बैक साइड से। यानी ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा। तो इसी हिसाब से ये सब अभी देखते हैं इसका डिटेल्स। 31 फीट 4 इंच इंटू 24 फीट 6 इंच के अंदर 1, 2, 3 बेडरूम, किचन, बाथरूम, डाइनिंग के साथ ये नॉर्थ फेसिंग होगा। अभी देखते हैं, हम पहले शुरू करते हैं डोर से। देखिए डोर एंट्री, पहले एंट्री के लिए यहाँ मैं डोर लगा देता हूँ। देखिए ये जो डोर इसे खुलेगा इसी डायरेक्शन से। देखिए एंट्री जो होगा, एंट्री डोर अंदर जाने के लिए 2 स्टेप भी लगा देता हूँ, अच्छा होगा। देखिए हो गया। अभी देखिए अंदर जाने के बाद ये जो स्टेयरकेस बनाया हूँ मैं, ये एक्चुअली हाफ सर्किल होगा, सर्किल हो गया ना। ये जो 17 स्टेप के अंदर आएगा, ये जब यहाँ से शुरू होगा, इसे राउंड होके यहाँ तक, तो लगभग 17 स्टेप हो जाएगा। डोर लगा देता हूँ। देखिए ये जो मास्टर बेडरूम लिखा हूँ, इसका डोर यहाँ लगा देता हूँ, और ये दूसरा बेडरूम का यहाँ, और तीसरा बेडरूम का भी यहाँ लगा दिया। हो गया। अभी किचन का यहाँ लगा दिया, ठीक है। और बाथरूम का हम इधर लगा सकते हैं, इधर लगा सकते हैं, लेकिन ये एक बेसिन, हैंड वॉश बेसिन, इसीलिए मैं यहाँ लगाना अच्छा मानूंगा। ठीक है, यहाँ लगा देता हूँ। हो गया। अभी डोर लगा दिया एंट्री का साथ, हो गया। अभी देखते हैं विंडो जो डाइनिंग, ये जब हाइट हो जाएगा, इसका नीचे भी एक दे दीजिए विंडो। हो गया। अभी देखते हैं ये किचन के लिए इधर, या नहीं तो इस तरफ दे दीजिए, इस तरफ दे देता हूँ किचन के लिए। ये बेडरूम के लिए इस तरफ, और ये बेडरूम के लिए इस तरफ, और ये इसके लिए थोड़ा सा छोटा वेंटिलेटर रख दे दीजिए। हो गया। अभी देखते हैं ये बेडरूम के लिए आप इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिस तरफ भी लगाएंगे आपके हिसाब से लगा लीजिए, आपका ज़मीन के हिसाब से। हो गया। अभी देखते हैं इसका जो इनसाइड टू इनसाइड डायमेंशन। ये जो इनसाइड टू इनसाइड डायमेंशन देख लीजिए, सब नेम का नीचे शो हो गया। अभी ये जो मास्टर बेडरूम का 11 फीट 6 इंच इंटू 11 फीट, इसका 11 फीट 6 इंटू 11, दोनों सेम है। हो गया। ये 11 इंटू 11 फीट, ये साइज का हिसाब से स्टैंडर्ड है, बहुत अच्छा है। और ये बाथरूम का 5 फीट 6 इंच इंटू 7 फीट का बाथरूम साइज। ये डाइनिंग देख लीजिए 10 फीट 7 इंच इंटू 11 फीट, ये भी ये रूम जितना इतना बड़ा है। हो गया। किचन 6 फीट 3 इंच इंटू 11 फीट। ऐसे ये सब इनसाइड टू इनसाइड डायमेंशन मिल गया आपके लिए। अभी देखते हैं सेंटर टू सेंटर डायमेंशन, यहाँ से यहाँ तक, इसी वाल से इसी वाल सेंटर तक, इसी वाल से इसी वाल सेंटर तक, ऐसे सभी का सेंटर टू सेंटर डायमेंशन दे दिया। देख लीजिए 11 फीट 10 इंच इधर से यहाँ तक, और 11 फीट 10 इंच यहाँ से भी यहाँ तक, ये स्क्वायर है। ये भी ऐसे 12 फीट 4 इंच, ये 11 फीट 10 इंच, 12 फीट 4 इंच, 11 फीट 10 इंच, ये दोनों भी समान सेम, और ये दोनों भी सेम। और ये 11 फीट 10 इंच इंटू 6 फीट 11 इंच, ये किचन है। ये तो डाइनिंग का साइज 11 फीट 10 इंच होगा इसे, और 11 फीट 3 इंच इसे। हो गया। अभी देखिए ये जो स्पेस अंदर इतना 4 फीट 2 इंच अंदर है, और 7 फीट 8 इंच इंटू 6 फीट 4 इंच, ये बाथरूम का साइज हो गया आपका इनसाइड टू इनसाइड, और के साथ सेंटर टू सेंटर डायमेंशन। ये देखिए फर्स्ट फ्लोर के हिसाब से मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया,
तो फर्स्ट फ्लोर के कुछ भी ज़्यादा करना नहीं, सिर्फ आप जब रोफ स्लैब ढलाई करेंगे, स्लैब ढलाई का टाइम ये आपको एक्स्ट्रा ये जो बालकोनी आप बना लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।